हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद तो ये ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज के पास मार्केट ओपन होता है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर था और यहाँ से हम सेल ऑफ आया था, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स हों, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। फिर एक दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर इनकी बॉडी कोई स्ट्रांग नहीं है और बुल बार्स आर नॉट क्लोजिंग एट इट्स हाई। तो भले मार्केट दो स्ट्रांग बुल बार्स मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए काफ़ी हैं, पर हमें अब ये नहीं पता है कि क्या इसका कोई फॉलोअप आने वाला है, क्योंकि ये कोई स्ट्रांग बुल बार्स नहीं है, इनके ऊपर वीक हैं। अगर डिसेंट साइज बुल बॉडी होती, जैसे ये दो बुल बार्स बने हैं, ऐसे अगर बुल बार्स होते तो हम मानते कि मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग है। पर अगर मार्केट दो स्ट्रांग बुल बार्स नहीं है तो 3 बुल बार्स या 4 बुल बार्स सफिशिएंट हो सकते हैं मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। तो उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर और एक फॉलो बार कोई स्ट्रांग फॉलो बार नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुल्स के लिए तो ये डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुल्स के लिए बुल बार्स बन रहे हैं। अगर बियर बार होता तो फिर वो बुल्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट होता। पर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार, यहाँ पे भी एक बुल बार बनता है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो मैंने यहाँ पे एक कैसल ऑर्डर लगाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग रैली हो सकती है, और अगर मार्केट नीचे में आता है तब भी मार्केट ये लो एटलीस्ट टेस्ट हो सकता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इतने बार्स के बाद यहाँ से मार्केट फिर सडनली बियर ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो नेक्स्ट बाय हमारा फिर ये बार के ऊपर है। यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है और एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। सेल सिग्नल बार डिसेंट आई मीन दैट सिग्नल बार इज दैट बियर बार इज क्लोजिंग एट इट्स लो, और वो एक डबल टॉप क्रिएट कर रहा है वेज के साथ। तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट सेल ऑफ देता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी पहला टच है EMA का वो बाय होने के चांसेस है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आपको एग्जिट करने के लिए अलर्ट रहना है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए चार्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तब भी ये मार्केट के लिए ये टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स के यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है। तो पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए, भले पहला जो भी गैप बार बनेगा वो बाय होने के चांसेस हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई टेस्ट हो। पर इन दोनों भी केसेस में आपको हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो फिर हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, हमें थोड़ा स्पेस देना है। तो या फिर अगर आपको अगर हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे कोई डबल बॉटम बनने तक वेट करें। यहाँ से मार्केट EMA से फिर अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली भी करे तब भी यहाँ पे सेलर्स आए और मार्केट इमीडिएटली नीचे आए। अगर कोई डबल बॉटम बनता है, तो माइक्रो डबल बॉटम बनता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे फिर से ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते थे। अगर मार्केट एक्सेलेरेट करता है तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हम कुछ 50% क्वांटिटी बुक कर सकते थे, रिमेनिंग हम ये बात पे यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या अभी भी सेलिंग प्रेशर है? नहीं है। यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, पर कोई डिसेंट बियर बार्स नहीं है। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बन चुका है, ये लार्जर डबल टॉप है। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग के लिए सेल कर सकते हैं? या फिर मार्केट बुल ट्रेंड में था, इसका बियर ब्रेकआउट होता है, गैप बार बनता है, गैप बार बाय होता है, उसके बाद फिर अब जब मार्केट ये हाई के पास जाएगा तो यहाँ पे मार्केट MTR के लिए ट्राई करेगा, मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो क्या हम इसे मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं? देखिए, अगर मेजर ट्रेंड रिवर्सल तब होता जब यहाँ पे रैली मान लीजिए सेल ऑफ स्ट्रांग होता और रिजम्पशन वीक होता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिजम्पशन काफ़ी वीक है, काफ़ी स्ट्रांग है, और ये जो हमारा पोटेंशियल डबल टॉप था इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर चुका है। उसके बाद फिर 3 बियर बार्स बनते हैं, फिर मार्केट रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? देखिए,
अगर पोटेंशियल डबल बॉटम है उसके ऊपर मार्केट अगर बाय कर रहा है, बार से बना रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर से बाय कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार, फिर यहाँ पे एक बुल बार, यहाँ पे एक वेज बन रहा है कि हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। अब तक हमें यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, पर उसके बावजूद हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट सडनली रैली करेगा उसके चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से ईएमए के ऊपर है और ये हो सकता है कि मार्केट अब ईएमए फिर से टेस्ट करें, एटलीस्ट ईएमए टेस्ट करें। और अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी सेल चाहिए तो आप इसके नीचे फिर सेल कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे, तो ये एक बाय था, फिर सेकंड बाय ये था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे और एक बाय था, और फिर नेक्स्ट बाय यहाँ पे एक था और एक सेल यहाँ पे था, और हाई प्रोबेबिलिटी के लिए सेल हमें यहाँ पे लेना था। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। फिर यहाँ पे एक बाय था, ये समय में मार्केट वॉच नहीं कर रहा था, विच आई रियली रिग्रेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम थी। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। फिर यहाँ पे एक सेल था, फिर मार्केट जब साइडवेज जा रहा है यहाँ पे रिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया ये हाई हमारे लिए टारगेट होता, तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करना है, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है कि यहाँ से रिवर्सल आता है या फिर मार्केट ब्रेक करता है। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर जैसे मैंने बताया यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ पे और मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे फिर से हम बाय कर सकते हैं। ये रीज़नेबल बाय होता है। और फिर ये यहाँ पे जैसे ही कोई डबल टॉप बन रहा है या जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर सेल सिग्नल बार है, देखिए ये हम 22,550 का पी देख लेते हैं। तो फिर हम ये बार के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जितनी बॉडी है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ईएमए हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। ईएमए के नीचे ब्रेक करता है, फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ स्कैल्प ट्रेड्स देख लेते हैं कि क्या वो ट्रेड हमें लेने चाहिए थे या फिर लेने चाहिए थे, तो हमें कैसे मैनेज करना था। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमारी एक एंट्री होती है कि मार्केट यहाँ से रैली करता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं ये बार पे, तो ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो ना, तो आप ये मेक श्योर करना है कि आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप अगर यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ देखिए ऑप्शन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड ना लो। तो यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है, भले यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर उसके बावजूद यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई लार्जर पैटर्न होता तब हम यहाँ पे तो हमें कोई क्लियर टारगेट मिलता है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट रैली करें इमीडिएटली फिर रिवर्स करें, और वैसा ही होता है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है, तो हमें यहाँ पे भी बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्कैल्प के लिए भी ट्रेड नहीं लेना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो यस ये बाय हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। पर बेटर ये है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, अगर मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ऐसा पैटर्न बनता है और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करता, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बार मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो बेटर ये है कि हम कोई एक लार्जर पैटर्न के लिए वेट करें, माइक्रो डबल टॉप के लिए, और यहाँ पे बाय करें, ना कि यहाँ पे बाय करें। ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो यस ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो यहाँ से सडनली मार्केट ने ब्रेक दिया, ये मैंने एंट्री ली थी। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, मार्केट यहाँ पे है, तब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लार्जर डबल टॉप बॉटम था, उसके ऊपर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार था, जिससे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक किया, तब क्या हम यहाँ पे जैसे हमने बाय किया है, यहाँ पे जैसे हमने बाय किया है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए ये सब पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक डिसेंट साइज बुल बार है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, हमने इसके ऊपर ब्रेकआउट का ट्रेड लिया है, और ये हमारे लिए एटलीस्ट टॉप लॉस है। अब यहाँ पे बाय करने में हमें
स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाय करते हैं तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो इतना बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय करते हैं और मेक श्योर करना है आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बाय करना है तो फिर इसके नीचे से मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब हमें बाय करना होगा, और इसके एटलीस्ट इसके नीचे कुछ पॉइंट्स हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय हो सकता है? तो हाई प्रोबेबिलिटी बाय होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे बाय करना था और यहाँ पे देखना था कि मार्केट ब्रेकआउट देता है या रिवर्सल देता है, इसलिए हम यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। या फिर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए बाय करते भी हों, एक यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक किया और यहाँ पे फिर आप आगे फिर आई की प्राइस एक्शन देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो इसे ट्रेड करने का ये भी एक तरीका है कि अगर सडनली मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तब आप ले सकते हो, क्योंकि तब हमें पता है कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आप जाता है तब आप बाय कर सकते हो, पर इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। ये सब केसेस में जब भी मोमेंटम में अगर आप बाय ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो मैंने मोमेंटम में लिया था पर मैंने बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके ही इसे मैनेज किया है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय तक साइडवेज है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आपको मैनेज करना है, या फिर आप फॉलोअप कैंडल्स देख लो। फिर ये फॉलोअप बैड है, आई मीन ये फिर ठीक फॉलोअप है बुल्स के लिए, गुड फॉर द बुल्स, क्योंकि बुल बार है, फिर नेक्स्ट और एक बुल बार बनता है। तो अब हमें पता है कि अब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो। फिर इसके से ऊपर जाता है तब हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं भी बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही है। और फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, तो रैली करने के बाद फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे फिर आप जैसे ये एक्सेलेरेट, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं तो आप इसके ऊपर भी ले सकते हो। तो ये भी एक मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पे हमें अगर पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है पर डोजी बार्स बन रहा है, तो बेटर ये हमको एक बार डिसेंट साइज बुल बार क्लोज होने तक वेट करें, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर फिर से बाय कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है तब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइनल क्लाइमैक्स हो सकता है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? वो हो सकता है, पर हमें फॉलो, देखिए ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट और एक ले गए, तो इसलिए बेटर ये है कि हम वेट करें कोई पैटर्न डेवलप होने तक। तो यहाँ पे इमीडिएटली हमें जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हमें सेल नहीं करना है। तो अगर मैं इसका हाई देखता हूँ, आई डाउट कि हाई इसका ट्रिगर हुआ है, तो ये 55.90 ऑल राइट, तो इसका हाई तो ट्रिगर हुआ है। आई यूजुअली कीप 2 पॉइंट्स, तो एसएल ऑर्डर तो ट्रिगर नहीं होता, पर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दें, और अगर यहाँ पे सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना हो, तो हमें एग्जैक्टली स्टॉप लॉस नहीं पता है, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल ना करें। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये पैटर्न देखते हो तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय तक साइडवेज है। यहाँ पे हाई बनाने के बावजूद ये कोई मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो हम पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। इसलिए बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई भी और बाय ना लें। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो अगर देखिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर ये फाइनल क्लाइमैक्स है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये टेस्ट हो सकता है, और अगर हमें यहाँ पे बाय भी करना है EMA के पास, तो हमें यहाँ पे डोजी बार चाहिए। यहाँ पे हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक करे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। ये नहीं समझना है कि मार्केट अब EMA के ऊपर बहुत समय से है तो यहाँ से एक बाय कर सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है अब, क्योंकि मार्केट कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बना रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे फिर से बाय कर सकते हैं? अब EMA के नीचे आ रहा है तब बाय हो सकता है, वो नहीं करना है। यहाँ पे कहीं पे भी इतने स्ट्रॉन्गर सेल ऑफ है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्कैल्प के लिए भी हमें नहीं लेना है बाय। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय एंट्री ढूंढना है? इतने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में हमें कहीं पे कोई भी बाय एंट्री नहीं ढूंढनी है। फिर कितनी भी वोलेटिलिटी हो, यहाँ पे बाय चार्ट में दिखे आपको बाय नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे न्यू लो पे कितनी वोलेटिलिटी दिखे, कुछ भी दिखे आपको, यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। क्या होता है, इतने अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है ना, तो यहाँ पे आप कहीं पे बाय भी कर लोगे ना, तो कुछ पॉइंट्स में ही आपको इमीडिएटली फिर एग्जिट करना पड़ेगा, और वो भी पॉइंट मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मार्केट सडनली कुछ ही पॉइंट्स ऊपर जाए, फिर अब्रप्टली
मार्केट नीचे आए। ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। अगर ट्रेडिंग रेंज होती तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते थे। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चला जाए, वो क्योंकि मार्केट के लिए ये सपोर्ट था, ये न्यू ब्रेकआउट था, इसे मार्केट ब्रेक कर चुका है, ये सपोर्ट है, इसे मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है मार्केट और एक्सेलेरेट करें। देखिए, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उस डायरेक्शन में पैसा बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए हमें यहाँ पे हर बार कहीं पे भी हमें बस एक ट्रेड लेना है और फिर वेट करना है। हमें यहाँ पे फिर कहीं पे रिवर्स ट्रेड नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब मार्केट आज ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे सडनली रैली कर रहा है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना था, मार्केट मोड अप डाउन, मार्केट मोड अप डाउन। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर यहाँ पे सेल ऑफ है। कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स भले मिसिंग है, पर उसके बावजूद आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी समय तक बियर ट्रेंड में रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे रैली भी करे तब भी इमीडिएटली यहाँ से सेलर्स आएँ। अगर ये 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने थे, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो हमें अगर बाय करना है तो हमें यहाँ इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना है। ये हो सकता है कि अगर, क्योंकि मार्केट अगर नीचे पे आता है तब भी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले। हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मैंने वो देखा नहीं है कि 1 मिनट में कितनी मोमेंटम थी। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो अगर इतनी मोमेंटम है तो हमें पता है यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है। फिर हमें एंट्री करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, तो इसलिए हमारी फर्स्ट मिनट में एंट्री नहीं हो रही। अब क्या हम यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद 5 मिनट के बाद एंट्री ले सकते हैं? हमें अब नहीं पता है कि क्या इसका फॉलोअप आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो फॉलोअप कैंडल तक हम वेट कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल आता है, अब हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। पर यहाँ पे कहीं पे बाय लेना मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो आपको मेक श्योर करना है आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। पर ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ से मार्केट आइदर आप अगर प्रॉपर्ली ट्रेड मैनेज करते हो तो मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बुल ट्रेंड में होगा, तो आपको यहाँ पे आप प्रॉफिट में इसे क्लोज कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप एडिशनल क्वांटिटी ऐड करके फिर उसे ब्रेक इवन में एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर मार्केट इमीडिएटली साइडवेज जा रहा है ऐसे, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। पर उसके बावजूद मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है। हम बेटर सेटअप के लिए वेट करते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस कम हो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फॉलो बैड है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है हमें। ये बार ऐसे बनता है तो क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब 2 बार्स हैं, तो अगर आप बाय भी लेते हो तो फॉलोअप कैंडल्स आपको देखना है। अगर ऐसे बैड फॉलोअप बन रहे हैं तो आपको फिर एग्जिट करना है। फिर हमें ये पता है यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय करके ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पुल बैक है? पर ये कोई स्ट्रॉन्ग अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पुल बैक पे भी आप कहीं पे बाय करना मतलब इतना बड़ा ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो बेटर ऑप्शन ये है कि फिर हमको एक डबल बॉटम बनने तक वेट करें। जैसे यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, भले यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे एक डबल बॉटम बना है। और यहाँ पे इतना रैली करने के बाद यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि मार्केट अगर सेल ऑफ भी देता है तभी ये सब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए और एक लेग आता है तब भी, तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तब भी हमें फिर यहाँ पे इसको रिलेट करना काफ़ी मुश्किल है। पर ये चांसेस ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर बेटर ये है कि हमारे पास एक और ऑप्शन ये होगा कि यहाँ इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस में अभी भी प्रॉब्लम ही है, बड़ा हो रहा है, पर हम ये ले सकते हैं स्कैल्प के लिए, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। मार्केट पे रैली करता है कि हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है। भले यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, डोजी बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। पर देखिए यहाँ पे ये बार जैसे क्लोज होता है तो ये बार का हाई निकलना चाहिए था, ये बार का हाई नहीं निकाला है। तो हमें पता नहीं है कि अब क्या मार्केट साइडवेज जाने वाला है, रैली करने वाला है। तो साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो मार्केट को यहाँ से जैसे ये पैटर्न बना है, मार्केट को ऐसे पैटर्न सी में बनना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि इतनी बाइंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना फिर रिस्की हो सकता है। मार्केट यहाँ पे जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो फिर मार्केट
यहाँ पे इतने सारे बार्स मार्केट साइडवेज है, हमें यहाँ पे कोई बाय, यहाँ पे भी हमें कोई बाय नहीं लेना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई सेल भी नहीं लेना है। बस ये पैटर्न में डिफरेंस ये है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। मार्केट बस यहाँ से रैली कर रहा है, उसके बावजूद मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिर एक बियर बार है, फिर डोजी है। तो यहाँ पे क्या हम जब मार्केट ईएमए के पास आता है यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय करना है, हमें कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। या डोजी बार हो तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो और एक लेग आ सकता है, पर पहला ईएमए का टच है तो वो बाय होने के ज़्यादा चांसेस है। हम यहाँ पे बाय करते हैं, फॉलोअप कैंडल देखना है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो हमें फिर एग्जिट करना है ब्रेक इवन पे। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है, अभी काफ़ी टाइट चैनल में है, तो हो सकता है जो भी रिवर्सल है माइनर आए। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे कोई डिसेंस ये देखिए, इसलिए हमें ओवरलैपिंग बार्स, कॉन्जिक्यूटिव बार्स, ये सब देखना ज़रूरी है। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग बार बनता है हमें देखना है इसके पास मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो क्या यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बना रहा है? क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? तो अगर हायर हाई बना रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, कल के पैटर्न में हम बाय करने के लिए नहीं सोच रहे थे। वो क्यों नहीं सोच रहे थे? क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में था। जब बियर ट्रेंड में होता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इतना अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें बाइंग प्रेशर चाहिए, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट बुल ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है तो हमें यहाँ पे फिर ऑलरेडी हम बाइंग प्रेशर देख चुके हैं, तो इसलिए अगर बियर ट्रेंड में है तो हमें बाइंग प्रेशर चाहिए। बुल ट्रेंड में है तो हमें बाइंग प्रेशर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट करें। तो मार्केट अगर यहाँ से एक्सेलेट कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है ईएमए के ऊपर, तब हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तब भी हम बाय करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ये हाई टेस्ट करें। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ पे कोई बाय, कोई सेल नहीं बन रहा है। यहाँ पे भले दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर आता है, यहाँ पे अगर कोई वीक रैली होती तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। ये सब साइडवेज मार्केट में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, डबल टॉप है, क्या हम इसके ऊपर फिर अभी बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ पे रैली करें? अगर मार्केट साइडवेज होता तो बेटर होता। ऐसे बाय करना ये सब रिस्की हो सकता है, पर अगर आप इसके ऊपर बाय करते तो मेक श्योर करना आपको इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फिर हाई का प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। यहाँ पे आप बाय करते हो तो आगे फिर देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है, डोजी बार्स बन रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। और फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है और फिर आप इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो। हम निफ्टी बैंक में वेट किए थे, पर यहाँ पे भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है क्लियरली डबल टॉप बना है, इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी वेट है। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय ये था हमारे लिए, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपका 484 टू, तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर और यहाँ पे कोई सेल नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे हम एक बाय लेने के लिए सोच सकते थे ईएमए के ऊपर जब जाता है तब मार्केट। तो 65 टू यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और फिर नेक्स्ट हमारे लिए ये सेल होता। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपको फिर से आगे की प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना था, यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।